हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिराज फार्मेसी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो हम बनाएंगे फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए और बैचलर इन फार्मेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम आपको बता दें कि ये जो बी फॉर्म का सेकेंड सेमेस्टर में जो ये फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आज हमारा वीडियो बनेगा, जिसमें हम पूरे इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे, उसके ड्रग्स की बात करेंगे, स्कोप की बात करेंगे कि वो फार्माकोग्नोसी जो सब्जेक्ट है उसका क्या स्कोप है, उसका कहाँ यूज किया जा सकता है, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी उसमें आते हैं, ये जो फार्माकोग्नोसी है क्यों अध्ययन किया जाता है। इसमें हम मोस्टली क्रूड ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं, जो कच्चे रॉ मटेरियल्स होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। वो मेडिकामेंट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वो हमें थेरेपेटिक एक्टिविटीज़ को देते हैं, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। बता दें कि जो ये ड्रग्स होंगे वो केमिकल सब्सटेंसेस होंगे या आपके रॉ मटेरियल्स भी होंगे या माइक्रोब्स भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे। इस तरीके के मटेरियल से हम इंटैक्ट करेंगे और ये जब हमारी बॉडी में जाएंगे तो बहुत ही अच्छे रिस्पांस को देंगे, थेरेपेटिक एक्टिविटीज़ को देंगे, हर एक रिस्पांस को आपके बॉडी में देंगे जिस पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, चाहे वो ट्रीटमेंट के लिए हो, चाहे वो किसी इन्फेक्शंस के लिए हो, चाहे वो किसी भी काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। जितने भी हमारे आसपास के प्लांट्स होते हैं सब में एज अ नेचुरल सोर्स होते हैं, उसमें मेडिकामेंट्स पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं उन सब सारी चीज़ों का भी यूज़ किया जाता है। जैसे पुराने समय में हमारी दादी या माताएं बहनें लोग बताती थी पुराने समय में कि इस प्लांट का आप यूज़ कर लीजिए, चोट लग जाता है या कहीं स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इस तरीके के प्लांट्स के बारे में हम लोग डिटेलिंग करते हैं फार्माकोग्नोसी। जैसा कि हम आपको बता दें कि आज मेरा जो फार्माकोग्नोसी का जो वीडियो बन रहा है उसमें टॉपिक मैंने मेंशन किया है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी। उसके स्कोप के बारे में हम बताएंगे और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे और डिफरेंट सिस्टम लाइक दिस आयुर्वेदा, एलोपैथिक, होम्योपैथिक्स, इन सब सारे डिटेल्स का जो है हम आप लोगों के सामने जो है एक्सप्लोर करने वाले हैं। ड्रग्स क्या होते हैं, कॉस्मेटिक एक्ट्स क्या होते हैं, नेचुरल सोर्स क्या होते हैं और कैसे हम इसको ऑब्टेन करते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम जो है टॉपिक में डिस्कस करेंगे और मतलब बहुत ही अच्छा आपको लगने वाला है फार्माकोग्नोसी। अभी इसके ग्रीक वर्ड के भी बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि जो फार्माकोग्नोसी का वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, उसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को हम बताएंगे, स्कोप बताएंगे, डेफिनेशंस बताएंगे, एवरी पॉइंट को हम इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रहें और हम पे प्यार दिखाते रहें। जो भी हम बनाएंगे वीडियो बताएंगे आपको अपनी नॉलेज के लिए बताएंगे, आपके नॉलेज के लिए बताएंगे, आपका बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होगा, जिससे आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है इस मेडिकल के फील्ड में। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये जो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बी फार्मा सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के लिए और जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब हम आपको यहाँ पे बता दें कि जो फार्माकोग्नोसी वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, मीन्स कि ये ग्रीक वर्ड है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो फार्माकोग्नोसी है, आप नीचे देख रहे होंगे मैंने एरो लगा करके इसको थोड़ा थोड़ा पार्ट में डिवाइड किया है। फार्मा मतलब होता है फार्माकॉन और फार्माकॉन मतलब होता है मेडिसिन्स, ड्रग्स या क्रूड ड्रग्स, और कोग्नोसी मतलब होता है नॉलेज और नॉलेज मतलब होता है स्टडी, और दोनों इस वर्ड को मिला के बना दिए, ग्रीक वर्ड है तो आपका बन जाएगा फार्माकोग्नोसी, मीन्स की स्टडी ऑफ मेडिसिन या स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, दैट इज नोन एज फार्माकोग्नोसी। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसमें। फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ मेडिसिन, ड्रग्स और क्रूड ड्रग्स प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड एनिमल्स। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो फार्माकोग्नोसी है वो स्टडी है, किस प्रकार की स्टडी है, मेडिसिन, ड्रग्स के बारे में या क्रूड ड्रग्स के बारे में, जो प्रोड्यूस करता है, अपने अंदर से दिखाता है, और नेचुरल सोर्स होते हैं सच एज प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो प्लांट्स are the source of many active ingredients used for medicinal purpose. Example for caffeine, salicylic acid, etc. इस पॉइंट का मतलब यह है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो एक सोर्स होते हैं हमारे लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के लिए, जिसका हम लोग यूज करते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए। जैसे एग्जांपल फॉर कैफीन।
कैफी के सीड्स आते हैं, कॉफ़ी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारे ब्रेन के लिए सीएनएस स्टिमुलेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करता है सीएनएस स्टिमुलेंट और बॉडी को एक्टिवेट कर देता है, तरोताज़ा रखता है। हाँ, लेकिन कैफीन का ज़्यादा यूज कर लिया जाए तो यह हमें टॉक्सिसिटी भी कर सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैफीन की मात्रा को लेस कर दिया जाता है, कैफीन इनटेक नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सैलिसिलिक एसिड एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। फार्माकोग्नोसी इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ देयर बायोलॉजिकल, केमिकल एंड बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। फार्माकोग्नोसी में मोस्टली हम स्टडी करते हैं या एनालिसिस करते हैं कि जो देयर बायोलॉजिकल सोर्स होते हैं, मीन्स कि वो प्लांट है कैसा, उसका नेचर क्या है, उस प्लांट में कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, बायोकेमिकल उसमें कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी वो दिखने में है कैसा, मॉर्फोलॉजी उसकी है कैसी। तो इन सब सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ पॉइंट पे। इन अदर वर्ड्स फार्माकोग्नोसी इज डिस्क्राइब्ड एज systemic science of morphological, chemical and biological properties along with history, cultivation, collection, extractions, isolation, bioassaying, quality control and preparation of crude drugs of natural origin। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो फार्माकोग्नोसी का हम स्टडी करते हैं या वो हमारे लिए जो सोर्स होता है उसकी हम बायोलॉजिकल स्टडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, फिर उसकी मार्फोलॉजी के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, और जो है उसको कैसे हम कल्टीवेशन, कलेक्शन, कैसे उसको हम काट सकते हैं, कैसे उपजाऊ या पैदावार उसका कैसे कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन उसको हम उसमें से मटेरियल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आइसोलेशन सेपरेट आउट कैसे कर सकते हैं, बायो एसे उसकी थेरेपेटिक एक्टिविटीज़ के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल उसको किस तरीके से हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट या एक्टिव सब्सटेंसेस को कैसे स्टडीज कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, वो सब क्रूड ड्रग या जो नेचुरल ऑरिजिन्स होते हैं उसके बारे में हम लोग ये सब सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आते हैं तो बताते हैं हम आपको। फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट द केमिकल्स इन मेडिसिनल प्लांट्स हैव ऑन सेल कल्चर्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन perspectives as follows: quality control, identify purity, consistency, efficacy, therapeutic indicators, pharmacological investigations, safety, adverse reaction, drug interaction, combinations, precautions। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो फार्माकोग्नोसी है उसके बारे में जब हम स्टडीज़ करते हैं तो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं या केमिकल इफेक्ट के बारे में या मेडिसिनल प्लांट्स जो भी होते हैं उसका सेल कल्चर है कैसा या कैसे उसको हम कल्टीवेट करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमंस हो, उसके पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए एज फॉलोज उसमें हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं। पहला होता है इसमें क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हम क्या क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो प्लांट है कैसा, प्योरिटी उसके अंदर जो प्योरिटी है वो किस तरीके की प्योरिटी है, कंसिस्टेंसी उसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। इफिकेसी मीन्स कि वो जो मेडिकामेंट है वो प्लांट है या रॉ मटेरियल है उसका थेरेपेटिक इंडिकेटर्स है क्या, वो कितने उसमें मेडिकामेंट प्रेजेंट है और थेरेपेटिक इंडिकेशंस कैसे दे रहे हैं। फार्माकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, उसकी फार्माकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के बारे में भी हम स्टडी करते हैं। सेफ्टी, यदि वो हम प्लांट ले रहे हैं या मेडिसिन के रूप में ले रहे हैं तो हमें कितना वो सेफ है, एडवर्स रिएक्शंस तो नहीं दे रहा है, ड्रग इंटरेक्शंस तो नहीं है, कॉम्बिनेशन या प्रिकॉशंस उससे हमें कैसे बचा रखना चाहिए या कैसे हमें सावधानियों को बरतना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो बात हो गई अब इंट्रोडक्शंस की। अब बात करेंगे हम लोग स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक हमको लगता है कि ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको इंट्रोडक्शन, स्कोप जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं वो जानना ही जानना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके पॉइंट्स मेंशन किए जाते हैं, क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिप्लोमा और बैचलर की। स्कोप की बात करें तो इसका स्कोप कहाँ हो सकता है, ये कहाँ कहाँ तक और किस किस फील्ड में यूज किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट हम बताते हैं आपको, फार्माकोग्नोसी गिव्स अ साउंड नॉलेज ऑफ द वेजिटेबल ड्रग अंडर बोटैनी एंड एनिमल ड्रग्स अंडर जूलॉजी। इस पॉइंट का मतलब यह है कि फार्माकोग्नोसी
एक साउंड है, एक नॉलेज है जो कहा जाता है ऑफ द वेजिटेबल ड्रग्स अंडर, जिसके अंदर हम लोग वेजिटेबल ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं वो कहलाता है बॉटनी, और एनिमल्स ड्रग्स के अंडर में पढ़ते हैं वो कहलाता है जूलॉजी। जूलॉजी के अंदर वो आते हैं। तो ये हो गया बात कि इसके स्कोप की बात करें तो ये बॉटनी में भी आते हैं और जूलॉजी में भी आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट आल्सो इंक्लूड्स प्लांट टॉक्सिनोमी, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट्स पैथोलॉजी, plant genetics, and by this knowledge one can improve the cultivation methods for the both medicinal and aromatic plants। इस पॉइंट का मतलब ये है कि इसको इंक्लूड्स किया गया। प्लांट की टैक्सिनोमी के बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग, वो प्लांट दिखने में है कैसा, प्लांट पैथोलॉजी, उस प्लांट की जो पैथोलॉजी है मीन्स कि वो हम मेडिकामेंट्स ले रहे हैं तो उसकी पैथोलॉजी है कैसा, प्लांट जेनेटिक्स, उस प्लांट में कौन से जेनेटिक्स हैं या किस तरीके की उसकी जीन्स स्पीसीज वगैरह हैं, वो सब नॉलेज के लिए हम लोग करते हैं। इम्प्रूव द कल्टिवेशन, और उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कल्टिवेशन उसकी पैदावारी में हम कैसे अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। मेथड्स फॉर बोथ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, वो दोनों प्लांट्स के लिए, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट हो चाहे वो एरोमेटिक प्लांट्स हो। एरोमेटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिसमें से एरोमा आता है, खुशबू आता है, इस टाइप के प्लांट्स को एरोमेटिक प्लांट्स कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ अ डेज पैथोकेमिस्ट्री, प्लांट्स केमिस्ट्री हैज अंडरगो द सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। इस पॉइंट का मतलब है कि नाउ अ डे इसलिए यह किया जाता है कि पैथोकेमिस्ट्री मीन्स कि प्लांट की जो केमिस्ट्री होती है या प्लांट के अंदर जो घटक होते हैं, जो केमिकल्स पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग अंडरगोज उसके अंदर देखने और सिग्निफिकेंट उसके सिग्निफिकेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आते हैं। दिस इंक्लूड्स अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंस दैट आर एक्युमुलेटेड बाय प्लांट्स एंड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स। इस पॉइंट का मतलब है कि इसके अंदर देखा गया बहुत सारे वेराइटीज को, और वह सब्सटेंसेस, एक प्लांट है उसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज आती है, मीन्स कि वो केमिकल घटक की बात कर रहा है, वो एक्युमुलेटेड होते, इकट्ठा होते, एक दूसरे के अंदर होते हैं प्लांट्स एंड सिंथेसाइज। जब प्लांट को सिंथेसाइज किया जाता है बाय द प्लांट, वो प्लांट के द्वारा ही प्लांट में सिंथेसाइज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। दिस हैज डन बाय द एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज of cultivation, purification, identification, characterization of pharmaceuticals from nature। इस पॉइंट का मतलब ये है कि दिस हैज डन मीन्स कि स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी की बात कर रहे हैं कि इसको डन किया जाता है कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज के अंदर बहुत ही अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी होता है। और वो कौन कौन सा टेक्नोलॉजी होता है, कल्टीवेशन, प्यूरिफिकेशन, कैसे हम उसको पैदावार को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम काट सकते हैं, प्यूरिफिकेशन उसकी प्यूरिटी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे उसमें साफ सफाई को रख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन उसकी पहचान क्या है, स्पीसीज क्या है, इसके बारे में उसका कैरेक्टर कैसा है कि वो किस तरीके का एरोमेटिक है कि वो ऑर्डरलेस है कि वो किस तरीके का है, वो प्लांट हर्ब्स है कि किस तरीके का दिखता है। ऑफ फार्मास्यूटिकल्स फ्रॉम नेचर, अब वो फार्मास्यूटिकल में उसका नेचर क्या है। एक मैंने छोटा सा लेआउट ड्रॉ किया है फार्माकोग्नोसी का, जो स्कोप से रिलेटेड ही है कि जो आपको कॉपी में प्रेजेंट करने में बहुत ही अच्छा होगा और थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपका इम्प्रूव होगा। तो ऐसे मैंने कोशिश किया और आप भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये फार्माकोग्नोसी है, इसके स्कोप के बारे में बताएंगे हम एक एक पॉइंट को कि बायोलॉजी के क्षेत्र में होता है, बायोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में होता है, बोटैनी के क्षेत्र में होता है, क्वालिटी कंट्रोल के क्षेत्र में किया जाता है, या फाइटोकेमिस्ट्री या फार्माकोलॉजी के क्षेत्र में, या फिजियोलॉजी, या उसके बाद से जो हम बता दें आपको फार्मास्यूटिकल्स। ये इतने सारे इसके क्या हैं, स्कोप हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिगर में लिखा हुआ है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, जो ये आप ड्रॉ करेंगे कॉपी में, ये बहुत छोटा पॉइंट है और इससे आपका कॉपी में बहुत ही अच्छा मैटर होने वाला है। अब हम बात करेंगे कि इसकी जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट या हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में डिटेलिंग करेंगे। इतिहास और फार्माकोग्नोसी के दायरे, इसके क्या क्या दायरे हैं और इसकी पुरानी पद्धति के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि फार्माकोग्नोसी इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ ऑल साइंस। ये जो फार्माकोग्नोसी है रिगार्डेड है, लिया गया है या दिया जाता है एज द मदर, माता ऑफ द ऑल साइंसेस। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी रिप्रेजेंट द हिस्टोरी ऑफ फार्मेसी एंड मेडिसिन्स। जो इसका इतिहास है फार्माकोग्नोसी का, वह प्रेजेंट करता है
कि जो कहानियाँ हैं फार्मेसी की और औषधियों के बारे में एक डिटेलिंग देता है, एक लेबरेट करके देता है। द हिस्ट्री ऑफ हर्बल मेडिसिन इज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशंस। इस पॉइंट का मतलब ये है कि द हिस्ट्री ऑफ हर्बल मेडिसिन, जो इतिहास है हर्बल मेडिसिन का, हरे प्लांट सब का या मेडिसिन का, इस वह पुराना है ह्यूमन सिविलाइजेशंस के लिए, पुरानी औषधियों की तरह आदमियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट कंटेन्स 35 ड्रग्स, वन फॉर ईच डे ऑफ द ईयर। मीन्स कि एक साल में 365 दिन होते हैं और उन सब में 365 ड्रग जो है एक न एक आते रहते हैं और वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द मेडिसिनली एक्टिव सब्सटेंस आइडेंटिफाई इन द 19 and 20 countries वेयर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रूड एक्सट्रैक्ट। इसका मतलब है कि जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ड्रग्स होते हैं या मेडिसिनली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो यूज किए जाते हैं या आइडेंटिफाई किए जाते हैं 19 या 20 सेंचुरी इन द वेयर यूज्ड फॉर फ्रॉम क्रूड एक्सट्रैक्ट, कच्चे रॉ मटेरियल से एक्सट्रैक्ट करके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। प्लांट्स वर यूज्ड मेडिसिनली इन द चाइना, इंडिया, इजिप्ट एंड ग्रीस लॉन्ग बिफोर द बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन ईयर। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो प्लांट्स होते हैं वह यूज़ किए जाते हैं मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा पहले प्लांट्स का यूज किया गया था चाइना में, देन इंडिया में, फिर इजिप्ट में और ग्रीस। जो इसमें पॉलिश आई है यूज करने के बाद, बिफोर पहले, बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियंस की बिगिनिंग्स हुई थी उसके पहले से ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। A large portion of the Indian population even today depends on the Indian system of medicines, Ayurveda, Essence of Life। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो लंबे समय से या जो लंबा भाग है या क्षेत्रफल जो है इंडिया का, वो पूरी पॉपुलेशंस जो है वो बहुत ही डिपेंड्स होते हैं इंडियन सिस्टम पे। और वो इंडियन सिस्टम क्या है? आयुर्वेदा, एसेंस ऑफ लाइफ। मीन्स कि जो आयुर्वेदा जो सबसे पुरानी पद्धति है जो इंडिया में आया था, उस पद्धति के द्वारा ही उसमें रॉ मटेरियल्स जो प्लांट्स होते थे उसका यूज़ करके जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती थी उसको सॉल्व किया जाता, काढ़ा वगैरह बना के, एग्जाम्पल फॉर। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि द ओल्डेस्ट नाउ नोन हर्बल डॉक्यूमेंट्स पेंटो रिटेन बाय सेंसनग कम आउट अराउंड 3000 BC। इसका मतलब ये है कि बहुत पुराने समय में जो हर्बल डॉक्यूमेंट्स होते थे वो पेंटोज रिटेन ने किया था स्नेनग ने, और उनके पास जो है कम से कम अराउंडेड 3000 BC इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट थे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि द फर्स्ट फार्मासिस्ट ग्लेन वास known to have had a number of pain relieving materials including opium in his apothecary। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो सबसे पहले फार्मासिस्ट जो थे ग्लेडन, उन्होंने क्या किया था, यूज किया था दर्द के लिए। तो नंबर ऑफ पेन रिलीविंग, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसके लिए इन्होंने मटेरियल्स यूज़ किया था जो कि आपका प्लांट सोर्स है ओपियम से उन्होंने इसको ओपिथेरेसी के द्वारा ट्रीट किया था, जो पेन को रिलीव किया था। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ये मेडिसिन का सिस्टम था या जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं फार्माकोग्नोसी के, लाइक दिस आपका आयुर्वेदा हो गया, यूनानी हो गया, एलोपैथिक हो गया, होम्योपैथिक्स हो गए, इन सब सारे मेडिसिन का टर्म ये कब आए, इनका मतलब क्या है, ये सब सारे पॉइंट्स को हम अब डिस्कस करेंगे। अब हम आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले कि आयुर्वेदिक मेडिसिन, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ कि आयुर्वेदिक मेडिसिन इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम एंड रिमेन्स वन ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम। इस पॉइंट का मतलब यही है कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है या जो आयुर्वेदा सिस्टम आया है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है वर्ल्ड में, और सबसे पुरानी पद्धति है ये, यह सिस्टम है। और जो इंडिया है वो ट्रेडिशनल पुराने समय से इस सब चीज़ों का या पुराने रीति रिवाज से जो है हेल्थ केयर सिस्टम में इसका उपयोग करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द एंशियंट इंडियन मेडिकल सिस्टम आल्सो नोन एज आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन एशियंट writings that rely on a natural and holistic approaches to physical and mental health। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो एशियंट इंडियन मेडिसिनल सिस्टम था उसके अंदर आयुर्वेदा आता है और वह बेस्ड होता है एकदम पूरा का पूरा जो उसका सिस्टम होता है बेस्ड होता है किस पे, एंशियंट रिटनिंग्स दैट रिले, और वो उसमें ये प्ले करते रहते हैं। रिले मतलब आराम से, ऑन द नेचुरल, और जो नेचुरल सोर्स होता है उस पे, या हॉस्टिक अप्रोचेज जो उसके पुराने अप्रोचेज होते हैं, या फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, चाहे वो किसी तरीके से हम अप्रोच लगाएं या किसी तरीके से हम अप्रोच लगा कर ये प्लांट्स के द्वारा उसको ठीक करें, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो या उसके हेल्थ में कोई ऐसा मेंटल हेल्थ में इशू हो। तो Ayurvedic treatment combines produced plants, animals, microbes, metal, minerals and lifestyle। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होती है वो एक तरह की कम्बिनेशंस प्रोडक्ट्स होते हैं। लाइक दिस, इसमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं, मेटल्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं और लाइफ स्टाइल भी आते हैं। तो ये तो बात हो गई आयुर्वेदिक मेडिसिन की। अब बात करते हैं यूनानी मेडिसिन की, कि जो ये यूनानी पद्धति थी तो ये इसके अंदर क्या हम करते हैं। यूनानी मेडिसिन आल्सो कॉल्ड यूनानी टीबा, अरेबियन मेडिसिन्स और इस्लामिक मेडिसिन्स, अ ट्रेडिशनल सिस्टम फॉर हीलिंग्स एंड हेल्थ मेंटेनेंस ऑब्जर्व इन साउथ एशिया। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो यूनानी मेडिसिन की पद्धति है उसको कहा गया है यूनानी टीबा, या जो आपके जो अरेबियन मेडिसिन होते हैं या इस्लामिक मेडिसिन होते हैं, ट्रेडिशनल समय से, पुराने समय से ये सब सारी चीज़ें आ रही थी जो हीलिंग के लिए, जख्म को ठीक करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, या साउथ एशिया में ये सब सारी चीज़ों का पद्धति होता था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बताना चाहेंगे हम आपको। द ओरिजिन ऑफ यूनानी medicines are found in the doctrines of the ancient Greek physicians Hippocrates and Galen। इस पॉइंट का मतलब यह है कि इसका ओरिजिन यूनानी मेडिसिन का, या जो यूनानी पद्धति है इसका ओरिजिन हुआ था कि ये पाया गया था डॉक्टरों के द्वारा, डॉक्टरीज के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा ऑफ एंशियंट, जो पुरानी पद्धति थी, और उस का मतलब था ग्रीक वर्ड। और वो ग्रीक वर्ड क्या है, फिजिशियन, जो आपके डॉक्टर वगैरह होते हैं, जो एमबीबीएस वगैरह होते हैं, जो एलोपैथिक होम्योपैथिक जो कोर्सेज करते हैं, हिपोक्रेटस एंड ग्लैन, ये दो आपके फिजिशियंस साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, जिन्होंने इसके बारे में डिस्कवर्ड किया था। अब बात करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन। जो एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका पहले पॉइंट के बारे में आपको पढ़ के बताना चाहेंगे कि एलोपैथिक मेडिसिन इज द जनरल terms for what most people understand as modern western medicines। मीन्स इस पॉइंट का मतलब यह है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है या एलोपैथिक पद्धति जब आई थी, ये जनरल टर्म्स है कि क्या जो हमारा पीपुल, जो लोग हैं, क्या वो समझते हैं मॉडर्न जमाने को या वेस्टर्न जमाने को, उसके साथ मेडिसिन का भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में। इट एज अ मेथड ऑफ ट्रीटिंग डिजीज विथ रेमेडीज सच एज सर्जरी और ड्रग्स दैट प्रोड्यूस डिफरेंट इफेक्ट्स फ्रॉम दोज कॉज्ड बाय द डिजीज। इस पॉइंट का मतलब यह है कि इस मेथड का उपयोग किया जाता है ट्रीटिंग डिजीज को ठीक करने के लिए, और विथ रेमेडीज, उसके साथ उपचार भी किए जाते हैं, सच एज सर्जरी या ड्रग्स। सर्जरी करने के बाद से जो औषधियों का उपयोग किया जाता है और उसका वो प्रोड्यूस करता है डिफरेंट इफेक्ट्स फ्रॉम दोज कॉज्ड बाय द डिजीज, जिसके द्वारा डिजीज कॉज हुई थी। अब तो ये बात हो गई कि जो भी हमने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम या मेडिसिन या इन अ फार्मेसी कोग्नोसी के बारे में आपको बताया है, जैसे आपका आयुर्वेदा हो गया, यूनानी हो गया, एलोपैथिक हो गया। अब बात करते हैं ड्रग्स के बारे में, जो कि ड्रग्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ड्रग इज एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट, डायग्नोसिस, ट्रीट और रिलीव सिम्टम्स ऑफ द डिजीज और एबनॉर्मल
कंडीशंस। इस पॉइंट का मतलब ये है कि ड्रग एक सब्सटेंस, एक पदार्थ है जिसके द्वारा हम प्रिवेंट, बचाव, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या रिलीफ सिस्टम, जो भी हमको ऐसा सिम्टम्स अपीयर हो रहा है, दिख रहा है, या बीमारियां हो रही हैं या एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं हमारी बॉडी में, जो नॉर्मल शरीर वर्क कर रहा है, उसके द्वारा हम ट्रीट करते हैं, दैट इज नोन एज ड्रग्स कहलाते हैं। ड्रग्स कैन आल्सो अफेक्ट हाउ द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी वर्क एंड कॉज चेंज इन द मूड, अवेयरनेस थ्रू फीलिंग और बिहेवियर्स। इस पॉइंट का मतलब है कि ड्रग का जब हम यूज करते हैं या उसके साथ अफेक्ट देखा गया तो हमारे ब्रेन पे अफेक्ट करता है, हमें रेस्ट की चीज़ें के लिए भी होती हैं, या हम बहुत सारे चेंजेस के लिए भी खाते हैं, जो हमारा मूड ऐसा होता है, या अवेयरनेस, जागरूकता के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो फीलिंग या बिहेवियर, जिस तरीके से हमारा बिहेवियर, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज चेंज हो जाती हैं जब कोई एबनॉर्मलिटीज़ हमारी बॉडीज में आती है। तो ये तो बात हो गई ड्रग्स की। अब बात करते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था वो आया था 1940, और ये जब ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स आए थे ये आया था 45। अब कभी कभी आपको ऐसे नोट में करके मिलेगा या बहुत सारे बुक्स में भी आप पढ़ेंगे, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट उसमें लिखा रहेगा 1942 1945। इसका मतलब यही है कि जो एक्ट आया था वो 1940 में आया था, और जो इसका रूल आया था 1945 में आया था। अब इस ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स की बात करें तो इसमें ड्रग की डेफिनेशन होती है ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अकॉर्डिंग, अ ड्रग इज एनी केमिकल सब्सटेंस दैट चेंज इन द फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्टेट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी होती है उसमें जो केमिकल चेंजेस आते हैं, या जो आपकी बॉडीज होती है, मेंटल, इमोशनल, सारी चीज़ें चेंज होती हैं, वो केमिकल सब्सटेंस के द्वारा होती हैं, दैट इज नोन एज ड्रग। अब कॉस्मेटिक की डेफिनेशंस क्या होती हैं? अ कॉस्मेटिक इज एनी सब्सटेंस यूज फॉर क्लीनिंग, इम्प्रूव और चेंजेस द स्किन, हेयर, नेल्स और टीथ। ये इसका मतलब होता है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिसके लिए हम उपयोग करते हैं अपनी बॉडीज़ में, कि वो हमें क्या करते हैं, क्लीनिंग, साफ सफाई के लिए यूज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं चेंजेस ऑफ द स्किन, जो हमारी स्किन है उसकी चेंजेस के लिए, हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए या टीथ के लिए, साफ सफाई के लिए यूज करते हैं, दैट इज नोन एज कॉस्मेटिक्स। एग्जाम्पल फॉर क्रीम, पाउडर एक्सेट्रा। आई होप जो भी हम ये वीडियो बना रहे हैं आपको पसंद आ रहा होगा, ये चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। ये हमारी पूरी कोशिश है आपको समझ में आए, और इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।